ये एक यूट्यूबर के नाते आप पूरे बिहार में निर्भीकता से निडरता से सवाल का जो है वो उठाते थे, मुद्दे को उठाते थे। आज पार्टी ज्वाइन कर लिए, क्या वही रुतबा फिर से चालू होगा क्या? एकदम बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा। मैं पहले आवाज उठाता था, अब काम करूंगा। ये सारी आप चीज लोग मुझे 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 5 महीने का तो समय दे, कम से कम 5 साल को देते हैं सरकार बनने, वोट देने के बाद मुझे 5 महीने का तो समय दे पता है। अच्छा ये बताइए, मनीष कश्यप एनएसए के केस में जेल गया था, जिसको जो है विपक्षी पार्टियों ने रासुका लगा दिया था, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम लगा दिया था। उस केस में अंदर था और उस केस में अंदर होने के बावजूद जो है भारतीय जनता पार्टी के अनेकों नेता ने मेरा मदद किया था। और वो एक सरकार को 5 साल का मौका दिया जाता है, 5 महीने का तो मौका दीजिए कि 5 महीने में मनीष कश्यप क्या कुछ करता है कि नहीं करता है। अगर नहीं कुछ करेगा, मैं मजदूरों के लिए अगर कुछ नहीं करूंगा, अगर मैंने रोजगार की बात किया था, मैं उस रोजगार के लिए जो है कुछ नहीं करूंगा। मैंने रक्सौल एयरपोर्ट का बात किया था, रक्सौल में रिंग रोड का बात किया। जब से मैं सोशल मीडिया यूज कर रहा हूं तब से ये मेरे लाइफ का दूसरा कॉल इंटरव्यू है, और दूसरा दोनों भाई का है। पहला एक करण कश्यप का था और दूसरा आज मनीष कश्यप का है। तो हम लगाते हैं कॉल, अगर रिसीव कर लिए तो बातें हो जाएंगी। जो लोगों के मन में भ्रांतियां चल रही हैं या जो सवाल चल रहे हैं, उन सारी चीजों पे चर्चा करेंगे। आज उनसे बात करेंगे, देखते हैं क्या होता है। हेलो, हाँ गुंजन भैया, क्या हाल चाल मनीष कश्यप? ठीक है भाई हमारे, आप बीजेपी ज्वाइन कर लिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। लेकिन बिहार के लोगों का कुछ सवाल है, एकदम पूछिए। जो सवालों का बहुत सारा लिस्ट है, जो कड़वे भी सवाल हैं। तो इन सारी चीजों पे आपसे थोड़ा सा सवाल जवाब होगा और आपको बिहार के लोगों को संतुष्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बिहार के लोग आपसे बहुत उम्मीद लगाए हुए थे और आप बीजेपी ज्वाइन कर लिए। तो इन सारी चीजों पे चर्चा करने के लिए जो मेरे पास सवालों की लिस्ट है, उसमें पहला सवाल आपके पास ये है। हाँ बोलिए। मैं कह देना चाहता हूँ कि मैं एक राष्ट्रवादी पार्टी ज्वाइन किया हूँ, कोई अलकायदा का ग्रुप नहीं ज्वाइन कर लिया हूँ। तो संतुष्ट रहिए और उम्मीद कीजिए कि एक बच्चा होने में भी 9 महीने का समय लगता है। मुझे कम से कम 9 महीने का समय दीजिए, शादी के 9 महीने बाद, कम से कम 9 महीने के बाद बच्चा होता है। कभी कभी 2 साल, कभी कभी 3 साल, कभी कभी 5 साल लग जाता है। ठीक है, एक पॉलिटिकल पार्टी को जो है हम लोग 5 साल का समय देते हैं। हम ज्वाइन किए हैं, अच्छी पार्टी ज्वाइन किए हैं, जहाँ मतलब कि सबको सम्मान दिया जाता है, बोलने का अधिकार दिया जाता है, हक दिया जाता है, देश का विकास किया जाता है। वो पार्टी मैं ज्वाइन किया हूँ। और जो जो चुनावी सभाओं में आपने वादा किया था, आपके कहने अनुसार कि वो वादों को आप पूरा कीजिएगा, बिहार का विश्वास आप तोड़िएगा नहीं। सुनिए, उसमें से 75% काम को मैं पूरा करूंगा। 75%? हाँ, एकदम 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 एकदम। तो पहला सवाल था, जो जो चुनावी सभाओं में आपने वादा किया था, आपके कहने अनुसार कि वो वादों को आप पूरा कीजिएगा, बिहार का विश्वास आप तोड़िएगा नहीं। सुनिए, उसमें से 75% काम को मैं पूरा करूंगा। 75%? हाँ, एकदम 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 एकदम। तो पहला सवाल था, सुनिए, ये जो पेंशन के लिए मैंने आवाज उठाया था कि पेंशन बढ़ाया जाए, पेंशन बढ़ाया जाए, इसके लिए भी मैं आवाज उठाऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं मतलब कि उसमें उस मुद्दे पे जो है मैं पीछे हट जाऊंगा, बैकफुट पे हट जाऊंगा। मैंने सहायता केंद्र खोलने की बात कही थी कि सहायता केंद्र खोला जाएगा जहाँ पे ब्लॉक में जो है गरीब लोगों को मदद किया जाएगा। तो वो भी काम होगा। ये सारी चीजें जो भी मतलब बिहार के लोग आपको निर्दलीय के रूप में उम्मीद लगाए हुए थे, आप पार्टी ज्वाइन करने के बाद भी उन उम्मीदों पे खरा उतरिएगा। उससे ज्यादा अच्छे ढंग से और उससे ज्यादा काम करूंगा। अच्छा एक बात बताइए कि आप तो पहले बहुत सारे सभाओं में बोलते थे कि मैं जीतूंगा तब भी जाके बीजेपी में ही शामिल होऊंगा, तो अभी क्या ये? नहीं, मैंने बोला है कि बीजेपी के साथ मिलके काम करूंगा बहुत सारे सभाओं में, लेकिन मैं 5 साल अगर निर्दलीय चुनाव लड़के जीतता हूं तो 5 साल मैं निर्दलीय ही रहूंगा, पार्टी में नहीं शामिल होऊंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलके काम करूंगा। मैंने ये बोला है। अभी क्या ये समय था जाके मतलब पार्टी ज्वाइन करने का? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कुछ चीजों को जो है कुछ चीजों का निर्णय में जो है परिवार वालों का भी योगदान आता है, परिवार वालों का भी हाथ रहता है। मैं जब जेल में था तो मेरी माँ बाहर थी और मेरी माँ को पता है
कि किन किन लोगों ने मुझे परेशान किया था और किन किन लोगों ने मुझे मेरा मदद किया था। ये तो पूरा बिहार जानता है। हाँ, तो सबको पता है। अच्छा ये बताइए, मनीष कश्यप एनएसए के केस में जेल गया था, जिसको जो है विपक्षी पार्टियों ने रासुका लगा दिया था, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम लगा दिया था। उस केस में अंदर था और उस केस में अंदर होने के बावजूद जो है भारतीय जनता पार्टी के अनेकों नेता ने मेरा मदद किया था। और वो मतलब कि भाजपा के अनेकों नेता ने वो सबको पता है। मनोज तिवारी भैया जो है अनेकों बार जो है बिहार आए, मेरी माँ से मिले, मेरे भाई से मिले, और विनोद तावड़े जी जो बिहार के अभी प्रभारी हैं, उन्होंने मदद किया था। सुशील मोदी जी जो अभी बीमार है, भगवान करे जल्द से जल्द वो स्वस्थ हो जाए। हाँ, उन्होंने एक पोस्ट भी किया था। एक पोस्ट नहीं, एक बार नहीं, अनेकों बार। और विजय सिन्हा जी ने अनेकों बार पोस्ट किया था। तो इन लोगों का एहसान था। अगर ये लोग नहीं पोस्ट करते तो शायद से तेजस्वी यादव जी और उनका जो सिस्टम था वो मुझे और ज्यादा परेशान करता। लेकिन उन लोगों को पता था कि मनीष कश्यप के साथ भी पॉलिटिकल लोग खड़े हैं सपोर्ट में, ये चीज है। और ये बिहार के मतलब एक बिहार में पूरी र्यूमर फैला हुआ, पूरी भ्रांतियां फैली हुई हैं कि आपने बीजेपी ज्वाइन किया और बीजेपी ने आपको पैसा दिया। ये पूरा मतलब पूरा बिहार का लोग जानना चाहता है। ये कहीं नहीं भ्रांति फैला हुआ है और सब लोग जानता है कि नहीं, तरह तरह के लोग आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, तो उस आरोप को कैसे आप पुष्ट कीजिए? वो लोग जो है विरोधी लोग हैं, जो शुरू से ही जो है मेरा विरोध किए हैं और वो लोग मेरे तरक्की से जलते हैं। सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है पैसा दे के किसी को अपने पार्टी में नहीं ज्वाइन कराती है, किसी को। आज तक भारतीय जनता पार्टी का रिकॉर्ड है। सबको, जो विरोधी या विपक्षी लोग है ना, उनको भी पता है। लेकिन अब उन लोगों को मुद्दा नहीं मिल रहा है। अब सोच रहे हैं वो लोग कि होगा क्या तेजस्वी का, तो तेजस्वी यादव जी से तो ये मनीष कश्यप लगातार सवाल पूछेगा, अब और आक्रामक तरीके से सवाल पूछेगा और लॉजिकली ढंग से सवाल पूछेगा। तो ये सारी चीजें तो विरोधी लोग जो है साजिशन जो है ये सब अफवाह फैला रहे हैं, पैसा लेके ये वो पैसे। आप किसी को भी पैसा देके जो है ज्वाइन नहीं कराती है। ये मतलब बहुत तरह के जो आपके विरोधी हैं वो गलत र्यूमर पोस्ट करके फैला रहे हैं, चाहे आपको ये अच्छा। तो ये मेरा एक और सवाल था आपसे कि जब आप एक पत्रकार थे तो निर्भीक यूट्यूबर ही पत्रकार थे, यूट्यूबर। चलिए, यूट्यूबर। जेल जाने से पहले मुझे ये भ्रम था कि मैं पत्रकार हूँ। जेल गया तो मेरा भ्रम जो है, देश के ओरिजिनल पत्रकारों ने मेरा भ्रम तोड़ दिया कि आप पत्रकार नहीं है, आप एक यूट्यूबर है। और जेल से निकलने के बाद मुझे पता चला कि मैं तो पत्रकार नहीं था, मैं यूट्यूबर था। तो मैं एक यूट्यूबर था। चलिए, एक यूट्यूबर के नाते आप पूरे बिहार में निर्भीकता से, निडरता से सवाल का जो है वो उठाते थे, मुद्दे को उठाते थे। आज पार्टी ज्वाइन कर लिए, क्या वही रुतबा फिर से चालू होगा क्या? एकदम बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा। मैं पहले आवाज उठाता था, अब काम करूंगा। ये सारी चीज मुझे 5 महीने का तो समय दे, कम से कम 5 साल को देते हैं सरकार बनने, वोट देने के बाद। मुझे 5 महीने का तो समय दे। 5 महीने तो छोड़ दो, 5 घंटे का भी समय किसी ने नहीं दिया और सवाल पूछना शुरू कर दिया। क्योंकि उन लोगों को लगता था कि मनीष कश्यप जो है वो जहां है वहीं रह जाए, उससे आगे ना बढ़े। मैं अच्छे जगह पे आया हूँ और अब और अच्छे ढंग से काम करूंगा। आप हमारे छोटे भाई भी हैं, लेकिन आज आपके पेज पे, आपके आईडी पे, मनीष कश्यप के आईडी पे एक पोस्ट आपने किया था माँ के साथ, जिसमें आपका बाल जो है रंगा हुआ था, पहले उजला हुआ करता था। इसका क्या राज है? ये बीजेपी का ज्वाइन करने का मतलब कोई आगे का ये है क्या कि दूसरा कोई और राज है? आप बताइए इसका। नहीं, आप मेरे एक छोटे भाई भी हैं। इसका कुछ राज नहीं है। बस माँ बहुत दिनों से कह रही थी कि बाल कर लो, बाल कलर। लेकिन कलर करने पे स्मार्ट ज्यादा दिख रहे हैं। उम्र जो है 25 साल जैसा। तो आपके बातों से ये लग रहा है कि मैं पूरा बिहार जो है और जितने भी लोग आपसे उम्मीद लगाए हुए बैठे थे, उन उम्मीदों को आप नहीं तोड़िएगा। एकदम बिल्कुल नहीं तोड़ेंगे।
चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं ईश्वर से कामना करूंगा कि आप ऐसे ही निरंतर आगे बढ़ते रहिए और एक ऊंचाई को पार कीजिए। एकदम, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आखिरी में ये कह देना चाहता हूँ कि किसी के भी उम्मीद को नहीं तोड़ूंगा। मेरे से जितना उम्मीद लोगों ने लगाया था, बिहार के गरीब तबके के, हाँ, उन लोगों का उम्मीद नहीं तोड़ूंगा। आपने एक नेशनल चैनल पे कहा कि मैं जब भी आऊंगा तो एक बूढ़ी माँ है, उनको आपने वादा किया था घर, उनका घर मैंने वादा किया था, उनसे साफ साफ बोला था कि नहीं जीतू, मैं आपका घर बनवाऊंगा और उनका घर बनेगा। आप देखिएगा, आचार संहिता खत्म होगा, उनका घर बनना शुरू हो जाएगा। पहला चीज, एक बच्चे को मैंने चुनाव प्रचार के दौरान देखा था जिसका आंख जो है वो दोनों खराब है। मैं प्रयास करूंगा कि उसके आंख का इलाज करवा सकूं, वो भी आचार संहिता के बाद। और हाँ, एक दीदी से वादा किया था, दीदी ने बोला था कि आप जब जीत जाएंगे तो मैं छठ करूंगी। तो उम्मीद है कि इस साल जो है वो छठ जो है मेरी माँ के साथ मनाएंगे। वो जो दीदी हैं, हाँ, वो दीदी है, लालसा देवी नाम है उनका। तो वो दीदी जो है, उम्मीद है कि इस साल जो है अक्टूबर नवंबर में जो छठ आएगा तो उस समय जो है मेरी माँ के साथ वो छठ मनाएंगे। और मैंने पेंशन स्कीम पे बात किया था, मैंने उसके लिए आवाज उठाऊंगा। मैं जिन जिन चीजों के लिए बातचीत किया था, मैं उसके लिए आवाज उठाऊंगा, ये मैं वादा करता हूँ। मतलब भाजपा में रह के इन सारे मुद्दों पे अगर सरकार बन जाती है तो आप एकदम निर्भीकता से, निडरता से इन सारी चीजों पे आवाज उठाते रहिएगा। एकदम एकदम, बिल्कुल। इस चीजों को जो है मोदी जी के कानों तक पहुंचाएंगे और मोदी जी काम करेंगे। मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग जो है काम करेंगे। एक रवि किशन का डायलॉग था, कैसे था कि रुतबा उहे बा याद है ब्राह्मण ने क्या हो। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद बा, यही तरह आगे बढ़त रहा। ठीक, प्रणाम। तो ये थे मनीष कश्यप, और जो बिहार के लोग इनसे उम्मीद लगाए बैठे हैं और कहीं ना कहीं उनके मन में एक डर था कि पार्टी ज्वाइन करने के बाद अब ये यूट्यूबर ना हो के एक लीडर हो गए और आमतौर पे जैसे जो लीडर हुआ करते हैं उस प्रकार से इनका नेचर रहेगा। लेकिन आज उन सारी चीजों को मनीष कश्यप ने जो है वो बेबाकी से तोड़ दिया है।